माय डियर स्टूडेंट, मानिक सर डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड के स्ट्रक्चर के संदर्भ में मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक याद हो जाएगा। बॉडी सीरीज ये ज़रूरी नहीं मुकाम तक रुके रहो, पढ़ोगे आगे कनाडा जाओ। सिंपल सा। आफ्टर देन 5D सीरीज याद करने का तरीका इधर से कैसे है। स्कूटर यमहा लाओ, लादेन अफगानिस्तान में, आज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक में, IR है इरिडियम, पटाऊ हज में। क्या तरीका है आप याद कर लीजिए। याद करेंगे MSc या BSc के लेक्चर में हमने बताया है इसको, और बच्चे जो है बहुत सुगमतापूर्वक करते हैं। विशेष रूप से कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर वैसा नंबर होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया निकिल हेक्सासाइनो, ऐसे लिख दिए, और यहाँ 3 लिख दिए, बस 3। तो यहाँ देखिए निकल से कितने कितने लिगेंड जुड़े हैं। जो साइनाइड है, ये निकल जो है सेंट्रल मेटल एटम है, ये साइनाइड 6 जुड़ा है, 6 साइनाइड जुड़े हैं। अर्थात यही जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बड़ी से कोष्टक लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर निकल से ये मेटल से जुड़ा होता है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। 3D सीरीज में हम जब देखते हैं D1 D2 D4 आएगा, अर्थात D4 D1 D2 D3 D4 कॉन्फ़िगरेशन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D1 D2 D3 D4 होता है, वो उनकी कोऑर्डिनेशन संख्या हाइयर होती है, ज़्यादा उच्च होती है, ज़्यादा उच्च होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। ये जब हम 4D और 5D सीरीज में हम जिरकोनियम से टेक्टोनियम तक देखते हैं और हाफनियम से आरी तक देखते हैं, तो इसका एक डिब्बा बन जाता है। तो इस डिब्बे में जितने भी तत्व हैं, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम इत्यादि, टंगस्टन भी है, हाफनियम भी है, जितने भी तत्व हैं ये लार्ज साइज के होते हैं। लार्ज साइज के होने के कारण मोर एटॉमिक रेडियस दर्शाते हैं, मतलब मोर एटॉमिक रेडियस होते हैं, और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है लेस होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इन इंटर इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन, भाई एक समान जो है चार्ज एक दूसरे से दूर हटाते हैं, उसी को रिपल्सन बोला जाता है। तो समान चार्ज, समान आयन एक दूसरे से दूर हटाएंगे, उसी को रिपल्सन बोला जाएगा, या रिपेल करेंगे एक दूसरे से। तो इसमें जो है रिपल्सन लेस होता है, कम होता है इन तत्वों में। इसी के कारण ये हाइगर कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए हैं ना, जो हमने बताया था, सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ते हैं, जितनी संख्या होती है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। किसी कंपाउंड या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, मुख्यतः कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो करते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत कम होने के कारण इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्या होता है, हाई होता है। पूरा पूरा रहस्य दे रहे हैं आपको। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सिल्वर, कैडमियम, Au, गोल्ड जिसको बोला था, मरकरी, ये इनका एटॉमिक रेडियस लेस होता है, कम होता है, छोटा होता है, और एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इसमें हमने क्या कहा था, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इसमें डिब्बा बना दिए हैं, डिब्बा बनाए हैं, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, लगभग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, यह ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 में दिखाई देता है। जिसमें हमने जो डिब्बा बनाकर रखे हैं, जो इन तत्वों का नामकरण किए हैं, इस डिब्बे में जितने भी तत्व हैं वो हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाले हैं, और इस डिब्बे में जितने भी तत्व हैं लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाले हैं। और D1 D2 D3 D4 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले
कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तत्व ये हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं। हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये लार्ज साइज के होते हैं और इनका जो है हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जिरकोनियम का हम यहाँ लिखे हैं, जिरकोनियम देखिए, जिरकोनियम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक होता है। कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और अब हम इसमें हम देखते हैं लेंथानाइड और ल्यूटेशियम की बात है। तो लेंथानाइड और लेंथानाइड से ल्यूटेशियम तक, तो लेंथानाइड कंटेक्शन के कारण इनका साइज जो है घटता जाता है, साइज घटता है लेंथानाइड कंटेक्शन के कारण। लेकिन लेंथानाइड के जितने भी तत्व होते हैं, सीरियम से लेकर के सीमा पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम ये भी लूटो, ये लियो लास्ट में है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाइयर होता है, इनका लेंथानाइड तत्व का। तो हम, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सीरियम, ये NO3 टेकन 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, अर्थात लेंथानाइड तत्वों का कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। इन तत्वों का कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है, इनका निम्न होता है और यहाँ से यहाँ तक उच्च होता है। पॉइंट नोट कर। जिरकोनियम की भी बात करते हैं, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। यदि हम आपको दिखा पा रहे हो या दिखाई दे रहा हो, यहाँ देखिए जिरकोनियम का एक यौगिक लिखे हैं, इसकी संरचना भी 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। तो ये ऑल ओवर जो ये पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है। जनरली D10 कॉन्फ़िगरेशन, D10 कॉन्फ़िगरेशन किसका हो सकता है? ZN का हो सकता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन ZN का है। तो जनरली रूप से D10 कॉन्फ़िगरेशन जहाँ होता है, वो जो है लो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में होता है। तो लो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में जैसे हम ZN की बात करते हैं, ऑल ओवर रूल्स जो हमने एक ही पॉइंट में दर्शाए हैं, उसको आप याद रखिए। ये हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लेस होता है और हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, ReHG, ये यौगिक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, नेट में पूछा गया है। उच्च लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के केमिस्ट्री में जब हम इसका जिक्र करते हैं तो इसका नाम आता है। कुछ ऐसे पॉइंट को दर्शाएंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसको बॉन्डिंग बनाने में हेल्प मिलता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 है तो कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, या कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है तो कौन कौन से ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के साथ जो है उसकी एग्जाम्पल हम देंगे। फिलहाल ये हायर लेवल का क्वेश्चन है।